वेलकम बैक कहना चाहता हूँ। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चैंपियंस लीग, द कर्स ऑफ रेड कार्ड्स, द कर्स ऑफ FC बार्सिलोना सिंस 2015। फेमस रोमा की हार बोले, यूवेंटस से हार बोले, लिवरपूल से 4-0 हार बोले एनफील्ड के अंदर, म्यूनिक से 8-2 बोले, या फिर उसके बाद PSG से हार बोले 6-1, या फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 2 साल यूरोपा लीग्स में खेलना और उसके बाद PSG से हार जाना सेकेंड लेग में आके, फर्स्ट लेग में लीड के साथ एक गोल की। नई उम्मीद के साथ आए थे बार्सा फैंस। एवरी बार्सा फैन वाज रूटिंग फॉर द न्यू विन, एक्सपेक्टिंग, नॉट इवन रूटिंग, एक्सपेक्टेड कि पहला मैच तो भाई थारा भाई जीतेगा, पहला मैच बार्सिलोना इज विनिंग। बट बट आई वुड से टर स्टेगन हैड अदर प्लान्स। टर स्टेगन आर कैप्टन, जिसकी मैंने लास्ट वीडियो में अपनी तारीफ करी थी, हैड वेरी डिफरेंट प्लान्स। मेरे को नहीं समझ में आता, हमारी टीम के प्लेयर्स ओन अप करना कब से बंद कर दिए। सेम गोज फॉर अरोहो, ठीक है। आरोहो को जो लोग, अभी तुम अगर कोई देख रहा है कमेंट में डिफेंड करने आता है आरोहो को कि उसकी गलती नहीं थी, ये है बीस्ट मेंटालिटी है भाई, अपना डिफेंडर है ये वो, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता शांति रखो। उसने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल साइन नहीं किया है। सेकेंड चीज, ठीक है, गलती थी उसकी, हम मैच हारे इसलिए PSG वाला क्योंकि टीम प्रेशर में थी अगेंस्ट इन 10 मैन, और टीम प्रेशर में इसलिए थी क्योंकि उस बेवकूफ ने फाउल करके रेड कार्ड ले लिया था। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गलती उसी की थी, हर बारसा फैन जानता है। एंड उसकी जगह जितना तुम लोगों ने ट्रोल जेरार्ड पीके को किया था ना, जेरार्ड पीके ने जब इंटर मिलान के खिलाफ भागा था, जेरार्ड पीके ओन्ड अप कि इट वाज माय मिस्टेक, मेरे वजह से हारे हम। पीके को तुम 100 गालियां दे लो कि वो बकवास हो गया था एंड में ये वो, पर उसने एक एक मिस्टेक के लिए, एक एक हार के लिए ना ओन अप किया। दैट इज द लीडरशिप एंड चैंपियनशिप मेंटालिटी। आरोह की मेंटालिटी वैसी नहीं लगी मेरे को। एंड सेम गोज फॉर टर स्टेगन टुडे। टर स्टेगन इंटरव्यू में आके क्या कहता है, इट वॉज अ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन मी एंड एरिक, आई फील बैड फॉर एरिक। भाई तेरे को अपने लिए बैड फील करना चाहिए, तो एरिक को बोल रहा है यू फील बैड फॉर एरिक, तेरे को अपने लिए सैड फील करना चाहिए। तूने किया क्या? यू शुड फील सैड फॉर एवरी बार्सा फैन जो वहां पे स्टेडियम में सपोर्ट करने आए थे, जो रात के 2:30 बजे तक बार्सिलोना का मैच देख रहे थे, रेड कार्ड के बाद भी उम्मीद में कि कहीं ना कहीं से हम कम बैक कर लेंगे। एंड वी डिड अ कम बैक, लमीन यमाल स्कोर्ड द गोल, ही बिकेम द सेकंड यंगेस्ट चैंपियंस लीग गोल स्कोरर। बट उसके बाद भी हगना तो आपको है था ही, टर स्टेगन साहब। कई यहाँ पे बारसा फैंस जो है वो कुबारसी और इनिगो को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोग ने या तो मैच नहीं देखा है, या मतलब तुम लोग कैसे फुटबॉल फैंस हो मेरे को नहीं पता। मैं इतना गुस्से में ना कभी नहीं आया हूं, मेरी सारी वीडियोस देख लेना, मैंने रियल मैड्रिड के हाथ के खिलाफ भी वीडियो बनाई है, तब भी इतना गुस्सा, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ था। कल तुम अगर मेरी लाइव स्ट्रीम देखोगे ना, कितना फ्रस्ट्रेटेड था मैं, क्योंकि खुंदक वाली चीज थी भाई। पेड्री प्लेड फैंटास्टिक यार, सेम गोज फॉर कासेडो। लोग कासेडो की बात कर रहे हैं बट आई डोंट नो पेड्री की क्यों नहीं बात कर रहे। जो पहला गोल हमने मारा था, या शायद से एक बिल्डअप था, मेरे को याद नहीं गोल था कि बिल्डअप था, बट पेड्री डिफेंस से बॉल आगे लेके गया यमाल के साथ 1-2 करके, एंड एकदम से बाल्डे को स्विच की, बाल्डे प्लेड अ वेरी गुड क्रॉस फॉर राफीना। वो गोल नहीं था, वो बिल्डअप था। बट पेड्री और कासेडो ने एरिक के जाने के बाद जैसे मिडफील्ड को कवर किया है ना, क्योंकि 4-2 हो गया था, राफीनिया प्लेड वेरी गुड भाई। राफीनिया बहुत ज्यादा आगे पीछे भाग रहा था, हाँ उसको बॉल नहीं मिली, इसके चांसेस नहीं बने, सो व्हाट। इन लोगों ने अपनी जान दी थी। वहां पे टर स्टेगन क्या खड़ा कर रहा था, पहला गोल आता है, रुको एग्जैक्टली दिखाऊं, पहला गोल भाई क्या नियर पोस्ट है तेरा, इधर भी नहीं है, नियर पोस्ट है। क्या था? अगर ऐसे ही खड़े रहना तो भाई हमें भेज दो, हम भी खड़े रह लेंगे ऐसे खाली। हम भी उतने पैसे कमा लेंगे ना जितने पैसे पे लोग, वो यही बोलते हैं ना लोग कि तू होता तो तू रोक लेता। नहीं ठीक है, मैं नहीं रोक पाता, पर मैं उतने पैसे भी तो नहीं ले रहा। मैं पैसे ले रहा हूं? नहीं। मैं कैप्टन हूं क्लब का? नहीं। कौन है? वो है कैप्टन भी है, पैसे भी ले रहा है, परफॉर्मेंस तो दे। क्या सेकंड गोल के बारे में तो बात ही मत करना, वो तो साहब के पास, साहब बचा सकते थे। साहब ने कहा तुम बचा सकते हैं, नहीं चलो हम भी एक बार असिस्ट करते हैं गोल में। वो बॉल जा रही है, हाथ लगा के डिफलेक्ट करके सीधा गोल में ही मार देते हैं हम। हमारी बॉडी पे लग जाती ना शायद तो बच जाती, पर कोई नहीं, हम ऐसे हाथ लगा के अंदर डाल देते हैं गोल के। इतना दिमाग खराब ना, इतना दिमाग खराब। मतलब जहां पे खुशी हुई थी ना 1-1 पे कि लमीन यमाल सेकंड यंगेस्ट चैंपियंस लीग गोल स्कोरर बन गया है, आंसू फाटी वापस आ रहा है, आंसू फाटी को डेब्यू मिल सकता है, आंसू फाटी को डेब्यू भी मिला,
पाब्लो टोरे को भी टाइम मिला, बट टर स्टेगन साहब क्या, मैं कभी एक प्लेयर को इतनी हार के लिए ब्लेम नहीं करता था, मैं कर रहा हूं। वो पास जो था काफी खराब था, एरिक गार्सिया की भी गलती थी, और आई गेस ये सारा शुरू जो हुआ था दैट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द पीएसजी एरिया, पीएसजी मैच से। ये पीएसजी मैच से बहुत ज्यादा लिंकअप है भाई। दो दो चैंपियंस लीग के लास्ट मैच में दोनों में रेड कार्ड खा के हम हारे हैं, और वो भी उसमें 34 मिनट में था, इसमें 9 से 10 मिनट में हम खा गए थे रेड कार्ड। आई जस्ट वांट टू से, जो गुंडवा ने लाइन बोली थी, इट्स बेटर टू ट्राई टू स्कोर अ गोल टू कम बैक रादर देन बीइंग प्लेइंग ऑन 10 मैन। आरोहो ने वहां पे गलती करी थी, यहाँ पे एरिक गार्सिया ने गलती करी, और इन लोगों को ओन अप करना नहीं आता है। ना ही यारो गुंडवा को पता चल गया था भाई, गुंडवा खुशी खुशी चला गया, कहा मैन से अच्छा भाई कम से कम ढंग की मेंटालिटी वाले लोगों के साथ तो खेलूंगा। मेंटालिटी क्या है यहाँ पे लोगों की, अरे सर रेड कार्ड तो हमारी गलती थोड़ी ना, रेड कार्ड मिला मैं तो। मैं बोल रहा हूं कई लोग गार्सिया के लिए सिंपैथेटिक फील कर रहे हैं, बट दिस इज अ बार्सा मेंटालिटी एंड गार्सिया इज टू ब्लेम एज मच एज टर स्टेगन इज टू ब्लेम। गार्सिया को ऐसा टैकल करना चाहिए था, ही शुड हैव ट्राइड मे बी शोल्डर पुश या कुछ, बट रेड कार्ड वाला चैलेंज नहीं करना चाहिए था। अगर हम एक गोल खा भी जाते, क्या ही जाता, एक गोल हमने लेटर ऑन खाया ही ना, 2 गोल खाया हमने लेटर ऑन। बट अगर वहां पे मिडफील्ड में हमारे पास पूरे प्लेयर्स रहते, हमारे पास 11 प्लेयर रहते, वी कुड हैव कम बैक। जो टीम पिछले मैच में, पिछले 2 मैचेस का एग्रीगेट स्कोर 11-1 है, वालाडोलाइड को 7-0 हराया, जिरोना जैसी टीम को 4 गोल से हराया, वो क्या मोनाको के अगेंस्ट तो मेरे को 3-4 गोल नहीं मार सकती थी, एंड दे हैड देयर चांसेस। भाई इंटरेस्टिंगली एरिक गार्सिया को रेड मिलने के बाद भी बार्सा ने काउंटर पे चांस बनाए, बस नेट के अंदर नहीं गए फॉर सम वे और द अदर रीजन, बहुत ब्रिलियंट चांसेस बनाए थे। तो तुम लोग मेरे को कह रहे हो अगर वहां पे एरिक गार्सिया भी होता तो कुछ नहीं होता। सॉरी एरिक, आपकी भी उतनी ही गलती है जितनी गलती टर स्टेगन की, टर स्टेगन रोनाल्डो हो, एरिक गार्सिया स्टार्ट ओनअपिंग योर मिस्टेक्स, बोलो कि हमारी वजह से हारे एंड वी आर सॉरी एंड वी विल नॉट रिपीट दिस नेक्स्ट टाइम। बार्सा की मेंटालिटी चेंज करो कहीं। अगर यहीं पे मैं बोल दूं, देखो अगर यहीं पे इट वुड हैव बीन 85th मिनट पे 0-0 चल रहा है एंड देन एरिक गार्सिया वुड हैव गॉटन अ रेड, आई वुड माइंड, मैं बोलता ठीक है एरिक गार्सिया को करना ही पड़ा। वो पहले मेरी लाइव स्ट्रीम देखोगे ना, मैं लाइव स्ट्रीम में यही कह रहा था कि एरिक गार्सिया की गलती नहीं है, बट देन जब मैंने पूरी रात सोचा, देन आई रियलाइज गलती तो गार्सिया की भी उतनी है, क्योंकि नहीं तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गार्सिया एंड अरोहो, व्हाट्स द डिफरेंस। एंड मैं ये भी बोलना चाहूंगा, कई लोग ना टर स्टेगन को कह रहे हैं कि वो 2015 में से ही अच्छा खेला था, एंड उसके बाद वो 16 में रोमा के खिलाफ भी उसने हगा, 17 में यूवेंटस, 19 में ये क्या कहते हैं आपकी कौन थी, लिवरपूल हो गई, म्यूनिक हो गई। भाई ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ उन लोगों से हमारा डिफेंस लाइन क्या थी। अ फिनिश लॉन्गले, इंजर्ड पीके, फिनिश पीके, यू नो ऑलमोस्ट रिटायर्ड, स्लो पीके, फिनिश लॉन्गले, इंजर्ड उमटिटी, ऑस्कर मिंगेफा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। लोगों को टर स्टेगन को इतना भी नहीं बोलना चाहिए। मैं देखो मैं खुद क्रिटिसाइज कर रहा हूँ टर स्टेगन को, बट जो लोग कह रहे हैं ना ये है ही बुरा, ये है वो है, सर प्लीज 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 इतना नहीं। यस पिछला सीजन भी उसका बहुत ही खराब गया और ये सीजन भी बहुत खराब जा रहा है, एंड आई एम क्रिटिसाइजिंग हिम फॉर दैट। बट अगर तुम देखो उससे पिछले सीजन ही विन द जमोरा ट्रॉफी एंड ही वाज द कीपर, बेस्ट कीपर ऑफ दैट सीजन भाई, लीस्ट गोल्स कंसीडर्ड। जितनी तारीफ क्रिश्चियनसन, आरोहो, कूंदे, बार्ले की होनी चाहिए, उतनी ही तारीफ टर स्टेगन की भी थी, क्योंकि उसने उतने सेव्स किए थे। और जितना ही उसके बाद ये टट्टी हुआ है, मैं बोल ही नहीं सकता। जो कल दिमाग खराब हुआ है, मैं मतलब पता नहीं मैंने कैसे रोका अपने आप को गाली बोलने से, रोने से, सब कुछ, नहीं तो आंसू टिप टिप करके निकलने वाले थे मेरे, बस मेरे को पता है। ये बवासीर चीज हुई है भाई। क्या लेफ्ट में बंदा खाली है, राइट में बंदा खाली है, लॉन्ग बॉल्स खेल सकता है, नहीं हम तो वहीं पे पास देंगे जहां पे 2 प्लेयर्स कवर कर रहे हैं एरिक गार्सिया को, हम तो एरिक गार्सिया को ही पास देंगे, हमको उसका चूबा लेना है। क्या सेंस थी भाई, क्या सेंस थी। The only good thing except Yamal scoring is that Ansu Fati is back. Third positive that I would like to take from this match, टीम ने नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड शो करने की कोशिश करी, अच्छी चीज लगी मेरे को। पेड्री, कासेडो अच्छा खेले, हैंसी फ्लिक वाज स्टिल पॉजिटिव रादर देन बीइंग फ्यूरियस, क्योंकि अगर इसकी जगह शावी होता, शावी को रेड कार्ड मिल चुका होता, रेड या पता नहीं क्या ही हो चुका था, शावी पागल हो चुका होता।
हैंस फ्लिक ने सीधा सीधा बोला मिस्टेक्स हैपन, वी विल इंप्रूव, फॉर नाउ इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी फोकस ऑन द वियररेल मैच एंड कीप आवर हेड्स अप बिकॉज वियररेल मैच इज अ वेरी डिफिकल्ट वन। तो कोच की मेंटालिटी मेरे को अच्छी लग रही है। यस ही वुड बी फ्यूरियस, क्योंकि मेरे ख्याल से हैंसी फ्लिक जिस हिसाब से गुस्सा होता है वो सब जानते हैं। अगर आप लोगों ने वर्ल्ड कप वाली वीडियो नहीं देखी है 2022 में जैसा जर्मनी पे चिल्लाता है, देन आई डोंट नो, देख सकते हो, मैंने आपको रेफरेंस दे दिया अभी। ही वुड बी फ्यूरियस एंड सबसे बड़ी गलती बार्सिलोना की, उन्होंने टर स्टेगन की एज को नहीं देखा एंड ही स्टिल इज अ कैप्टन। मैं मैंने ना बहुत लोगों को रेफरेंस दिया है, मैंने लाइव स्ट्रीम में बहुत बार बोला था ये चीज, लिवरपूल मैनेजमेंट इज सो गुड। उन्होंने देखा कि एलिसन इज प्लेइंग वेरी गुड, एलिसन से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लाइक ट्रिबल की कोई भी लिवरपूल फैन, अरे एलिसन इज द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड, बट स्टिल और देख रहे हैं कि एलिसन बूढ़ा हो रहा है, तो उन्होंने टाइम रहते ही एलिसन को चेंज की प्रैक्टिस की तैयारी कर ली है। मामादर्शवली हैज बीन साइंड टू लिवरपूल फ्रॉम वैलेंसिया और अगले साल ज्वाइन कर लेगा भाई बंदा, अगले साल ज्वाइन कर लेगा या एक और लोन स्पेल पे चले जाएगा, बट मामादर्शवली विल बी द कीपर फॉर लिवरपूल एंड स्मार्ट प्लानिंग। हमारे पास कौन है भाई, हमारे पास कौन है? अगर अभी तुम कीपर मार्केट में जाओगे ना, 60 मिलियन का डिएगो कोस्टा मिलेगा, 60 to 80 मिलियन में डिएगो कोस्टा साइन करेगा, जो कि मेरे ख्याल से यंग और बेस्ट कीपर्स में से होगा मामादर्शवली के बाद। आई डोंट थिंक कोई और हो सकता है। सेकंड, तुम्हें कोई साइन करना ना, मैं तुम्हें बोलता हूँ वो टेम्पररी सॉल्यूशन, दैट्स अ टेम्पररी सॉल्यूशन, मैं बार बार बोलूंगा वो चीज, क्योंकि अगर लिवरपूल में मामादर्शवली आता है तो लिवरपूल कुड बी ओपन टू सेलिंग एलिसन, क्योंकि वो दो एकदम स्टार्टिंग कीपर्स रख के क्योस नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिवरपूल मेरे ख्याल से ऐसा क्लब है जो इतना क्योस क्रिएट करेगा, लाइक जैसे पीएसजी ने किया था केलियर नवाज और डोनारुमा के साथ। तो आई डोंट थिंक ऐसा होगा। पॉसिबली एलिसन कुड बी ब्रॉट इन फॉर चीप, बट टर स्टेगन नीड्स टू गो नाउ। ये उसका आखिरी सीजन होना चाहिए आई फील लाइक, क्योंकि वो उस लेवल पे नहीं कर पा रहा जिस लेवल पे उसे करनी चाहिए। हाँ 2 साल पहले उसने बहुत अच्छे लेवल पे करी, बट अब नहीं दिख रहा है भाई। और मैं अभी तुम्हें एक चीज बोलता हूं, मे बी मैं अपनी स्टेटमेंट से रिवर्स कर रहा हूं, जब 3 मैचेस अच्छा खेले, बट आई स्टिल थिंक ही नीड्स टू बी सोल्ड आफ्टर दिस ईयर, भले वो कैसा भी परफॉर्म कर रहा हो। सिंपल थिंग, अभी उसकी मार्केट वैल्यू थोड़ी ऊपर हो सकती है, अगर अच्छा खेलेगा और ऊपर जाएगी उसकी मार्केट वैल्यू। पैसा बनाओ rather than letting him go on a free agent, और या फिर उसकी सैलरी और देते जाओ, ये सब मत करो। और टर स्टेगन भाई, तेरे को तो मैंने कुछ कहना ही नहीं है, just own up that captaincy that you have or leave that captaincy. We have many good captaincy profiles. I would say Frenkie de Jong, Pedri, Rafinha. Captaincy profiles. Good players is Arojo, but not a captaincy profile. Arojo is a good player, not a captaincy profile. मैं इन 3 को कैप्टन देखता हूँ। चौथा कैप्टन फिर आप किसी को बना दो, मे बी लिवेंडोस्की। भाई लिवेंडोस्की वाज ट्राइंग टू मोटिवेट आवर प्लेयर्स सो मच कल के मैच में, इतना ज्यादा, भले फिनिश हो रखा है भाई, मतलब बहुत मुश्किल है उसके लिए स्टेज पे खेलना, बट ही इज प्लेइंग एंड ही इज मोटिवेटिंग एंड टर स्टेगन। और पता है तुम्हें इंटरेस्टिंग बात, उसके बाद भी, उस एक पास के बाद भी टर स्टेगन ने वहीं पे पास 2-3 बार खेलना जहां पे पोजीशन फिर से लूज हुई थी, बट वो कुबारसी ने बचा लिया। सेकंड थिंग, जो तुम कुबारसी निको मार्टिनेज को ब्लेम कर रहे थे कई लोग, भाई हैंसी फ्लिक ना मेड अ टैक्टिकल स्विच जो कि बहुत बढ़िया था। हैंसी फ्लिक ने पहले बात तो हाई डिफेंस लाइन को अपने जाने नहीं दिया, और उसने बोला कि बार्ले और कूने थोड़ा सा तुम आगे रहो ताकि वो मिडफील्ड में तुम सपोर्ट प्रोवाइड कर सको। तो ऑल द प्रेशर ऑफ डिफेंडिंग वाज ऑन इनिगो एंड कुबारसी। और भाई इन लोगों ने अपनी जान झोंकी है, 3 से 4 बार तो नीचे दर्द में करा के गिरे थे दोनों ही लोग। हाँ दोनों ही लोगों ने फिर ऑफ साइड ट्रैप्स का बनाने के चक्कर में, कुछ बनने के चक्कर में थोड़ी सी गलती हुई, जिसकी वजह से गोल आगे, बॉल आगे गया एंड गोल हुआ, ठीक है। बट आई स्टिल थिंक वो क्या करते, क्योंकि आगे मिडफील्ड का एरिया तो खाली है, मिडफील्ड का एरिया तो खाली है भाई, एरिक गार्सिया की कमी तो है ही ना वहां पे। तो उनका ऐसा एक डिसीजन होता है, वो ट्राइड, वो मेरे ख्याल से तो बेस्ट ऑप्शन तो वही कर सकते थे कि अगर वहां पे चैलेंज जीती तो जीत गए, नहीं तो प्लेयर भी ऑफसाइड हो सकता है। एंड उसके बाद टर स्टेगन भी, क्या ही बोलूं, उसको तो बचाना चाहिए थे दोनों सेव्स, क्या ही बोलूं मैं। तो एक और मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, अगर कोई अभी भी नहीं मान रहा ना कि पहला गोल जो था उसमें टर स्टेगन की कोई गलती नहीं थी, ये वो, तुम पहला गोल लमीन यमाल का देखो, एंड उधर का कीपर जो था मोनाको का, भले ही दूर था वो, स्टिल ही डाइव्ड, कि गलती से पहुंच जाऊं भाई मैं डाइव कर दूं। लमीन यमाल ने गोल किया, ठीक है, कीपर नहीं पहुंच पाया, बट ही डाइव्ड। देख रहा है बंदा, जो इसके नाम हो रखे ना टर स्टैचू, बहुत पहले में लगता था गलत है, बट ये परफॉर्मेंसेस देखने के बाद आई एम सॉरी टू से, बट ही इज नॉट टर स्टेगन, ही इज नॉट मार्क आंड्रे टर स्टेगन, ही इज मार्क आंड्रे टर स्टैचू। लेट्स होप वियररेल वाला हफ्ता वियररेल के साथ अच्छा जाए। म्यूनिक के खिलाफ तो मेरे को पता कि अगर टर स्टेगन ऐसा है तो लेरॉय साने फिर से लॉन्ग शॉट मारेगा और इसकी हो जाएगी।
तुम देख लो बायर्न के मैच उठा के देख लो जो दोनों साल हुए थे लगातार चैंपियंस लीग में ग्रुप स्टेजेस में। लीरॉय साने ने दोनों में से एक मैच में दोनों साल में लॉन्ग शॉट मारा टर स्टेगन के ऊपर, टर स्टेगन ने गोल खाया। देख लो, पावर शॉट्स और लॉन्ग शॉट्स टर स्टेगन की बस की झेलना है ही नहीं। हाँ, थोड़े स्लो कर्व्ड शॉट्स होंगे तो बहुत बढ़िया सेव कर लेगा, जहां पावर आ गई ना उसकी बस की नहीं है। दैट्स द फैक्ट। होप सो इंप्रूव होए, हिट होए उसे सारी गालियां सारी चीजें, एंड ही इंप्रूव्स, बट स्टिल आई होप दैट ही लीव्स दिस समर एंड वी साइन अ न्यू यंग जो गोलकीपर। नो हेट टू टर स्टेगन इस मामले में, भले वो अच्छा खेलना परफॉर्म करता हो, बट इट्स ऑल अबाउट बिजनेस राइट नाउ। टर स्टेगन के लिए मैं भी अच्छी वैल्यू मिल सकती है अगर वो अच्छा परफॉर्म करने लग जाए तो। आई एम जस्ट लुकिंग मनी वाइज। लेट्स सी गाइस, वियररेयल के गेम के अगेंस्ट क्या होगा। वी वुड बी स्ट्रीमिंग दैट गेम, सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ताकि आपको मेरी लाइव स्ट्रीम की अपडेट्स मिलती रहे, एंड साथ में लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करके चैट करते हुए मैच देखेंगे यार, मजा आएगा। वीडियो को लाइक करो एंड ऑल्सो यार शेयर करो चैनल्स पे, अपने मेरे चैनल को शेयर करो यार, मजा आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।